हरे कृष्णा। तो पिछली वीडियो में हमने भविष्य मलिका के 10वें चैप्टर के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम भविष्य मलिका के 11वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विभिन्न शास्त्र पुराण और भविष्य मलिका में भगवान कल्कि के अवतार से संबंधित क्या वर्णन है, वो हम 11वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम भविष्य मलिका का 11th चैप्टर देखने वाले हैं। तो 11th चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 5 पेजेस का ही चैप्टर है, तो ये वीडियो छोटी सी ही होने वाली है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 11वां चैप्टर भविष्य मलिका का। तो अध्याय 11 विभिन्न शास्त्र पुराण और भविष्य मलिका में भगवान कल्कि के अवतार से संबंधित वर्णन। भविष्य मलिका एवं शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार संबलग्राम में जन्म लेंगे। मतलब संबलग्राम नामक एक जगह है, वहाँ पे कल्कि अवतार जन्म लेंगे। इस तथ्य का उल्लेख श्रीमद् भागवत, महाभारत, महाकाव्य, कल्कि पुराण और पंचसखा कृत भविष्य मलिका में मिलता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वह संबलग्राम कहाँ है, मतलब संबलग्राम नामक जगह जो है वो किधर है। शास्त्रों के अनुसार तो यह स्पष्ट है कि संबलग्राम में ही प्रभु कल्कि का अवतार होगा। आज भारत के विभिन्न भागों में अनेक लोग स्वयं को कल्कि बता रहे हैं, मतलब खुद को कल्कि अवतार बता रहे हैं और अपनी जन्मभूमि को संबलग्राम मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में भारत में केवल 2 संबल स्थानों का उल्लेख मिलता है, जिनका श्रीमद् भागवत, महाभारत के वन पर्व और पंचसखा कृत भविष्य मलिका में वर्णन किया गया है। मतलब कि श्रीमद् भागवत में महाभारत के वन पर्व का जो चैप्टर है उसमें उल्लेख किया गया है कि कल्कि प्रभु कहाँ जन्म लेंगे। भगवान श्री वेदव्यास श्रीमद् भागवत ग्रंथ में उल्लेख करते हैं कि भगवान कल्कि संबल गांव में जन्म लेंगे और मल्लेच्छों का नाश करेंगे। यह उल्लेख निम्नलिखित श्लोकों में है। अब ये एक श्लोक है जो उड़ीसा में लिखा गया है, तो ध्यान से सुनना। संबल ग्राम मुख्य यस्यः ब्राह्मणस्यः महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भाव विष्यति। अर्थात उपयुक्त श्लोकों का भावार्थ यह है कि संबल ग्राम में प्रमुख ब्राह्मण के घर में जहाँ भगवान विष्णु का नित्य यशगान किया जा रहा होगा, भगवान कल्कि उसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। बाद में जब द्वापर युग के अंत में भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, तब महाभारत के वन पर्व में भगवान कल्कि का जन्म संभूत संबल गांव में होने का उल्लेख किया। मतलब वेदव्यास जी ने महाभारत में ये उल्लेख किया है कि कल्कि प्रभु का जन्म संभूत संबल गांव में होगा। यहाँ पर यह साफ होता है कि पहले संबल गांव और फिर संभूत संबल गांव का उल्लेख किया है। मतलब संबल गांव और संभूत संबल गांव दोनों अलग अलग गांव है मेरे ख्याल से, और दोनों का उल्लेख किया है। अब एक और श्लोक है, वो देखते हैं। कल्कि विष्णु जशा नाम दवीज काल प्रचोदिता उपतसयते महाभिरजेया महाबुद्धि पराक्रमः संभूत संबल ग्रामो ब्रह्मांड बस्ती शुभे। श्री व्यादवेश रचित संस्कृत महाभारत में वन पर्व से लिया गया है। मतलब ये जो श्लोक मैंने अभी आपको बताया ना कि कल्कि विष्णु जशा नाम दवीज काल प्रचोदिता उपतस्यते महाभिरजया महाबुद्धि पराक्रम। ये जो 2 लाइन का मैंने अभी आपको इतना बड़ा श्लोक बताया, वो संबूल मतलब श्रीमद् व्यासदेव ने महाभारत के संस्कृत श्लोक में लिया है। वो और एक बार श्लोक बता देता हूँ। कल्कि विष्णु जशा नाम दवीज काल प्रचोदिता उपसयते महाभिरजया महाबुद्धि पराक्रमः संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बस्ती शुभे। ये श्लोक है। ओके, अब इस श्लोक का क्या अर्थ है वो देखते हैं। उपरोक्त श्लोक में भगवान वेदव्यास ने भगवान कल्कि अवतार के जन्म स्थान, जिस स्थान पर वैष्णव ब्राह्मणों की नगरी बसाई गई थी, मतलब जहाँ पे वैष्णव जन का परिवार होगा, उसी जगह पे भगवान कल्कि का अवतार होगा।
का संबल ग्राम या फिर संभूत संबल में नाम से उल्लेख किया गया है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में संबल नामक एक गांव है। साथ ही ओडिशा राज्य में जाजपुर जिले में जिस स्थान पर माँ बिरज देवी विराजमान है, उसके पूर्वी भाग में स्थित ब्राह्मणों के गांव को पंचसखाओं ने संबल गांव के रूप में वर्णित किया है। भगवान वेदव्यास ने महाभारत के वन पर्व में उल्लेख किया है कि जहाँ यज्ञ करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों का गांव स्थापित किया गया था, उसी गांव में भगवान विष्णु के यशगान करने वाले एक प्रमुख ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। बट अब सवाल ये उठता है कि इस कलयुग में एक शुद्ध ब्राह्मण कहाँ होगा? क्योंकि नो ऑफेंस, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैंने काफ़ी सारे ब्राह्मण्स को देखा है जो ब्राह्मण तो है बट नॉनवेज भी खाते हैं। ओके, मेरा खुद का दोस्त भी ब्राह्मण होकर नॉनवेज खाता था। नो ऑफेंस, मैं किसी को हेट नहीं दे रहा, मैं केवल शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो सवाल तो यह उठता है कि इस कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण कहाँ मिलेगा, कहाँ लेंगे कल्कि प्रभु जन्म? अब वो तो प्रभु की इच्छा। बाकी जो मैंने नॉनवेज और ब्राह्मण को कंपेयर किया, वो मैंने किसी को हेट करने के लिए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोला था। ये केवल मैंने शेयर की है ये बात, क्योंकि मैंने देखा है। ओडिशा के इतिहास, एक मिनट, प्रमुख ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हाँ, ओडिशा के इतिहास के अनुसार सोमवंशी परिवार के राजा जजाति केसरी ने उत्तर प्रदेश में कन्नौज से 10,000 ब्राह्मणों को लाकर माँ बिरज क्षेत्र की पूर्वी भाग में बसाया और उन्हीं उच्च कुलोपतन ब्राह्मणों द्वारा दशाश्वमेघ यज्ञ करवाया। दशाश्वमेघ यज्ञ जो है ब्राह्मणों द्वारा राजा ने करवाया था। इससे हमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भगवान कल्कि का जन्म नए संबल या संभूत संबल में होगा, न कि पुराने संबल ग्राम में। इसका स्पष्ट प्रमाण पंचसखाओं ने भविष्यमणिका ग्रंथ में किया है, जिसका वर्णन महापुरुष अच्युतानंदास जी द्वारा रचित बिरजा महात्म्य ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में मिलता है। श्री व्यासदेव की वाणी के समर्थन में ओडिशा के जाजपुर ग्राम में माँ बिरजा देवी के मंदिर की पूर्वी और स्थापित ब्राह्मणों की नगरी ही संबल ग्राम है। उन्होंने इसे सिद्ध भी किया है। उपयुक्त पंक्तियां नीचे दी गई है। अब एक श्लोक है, वो ध्यान से सुनना। सुन बार सुत निहार बचना, ए अटे अच्युत ठार, नाभि गया तीर्थ, हरिहर क्षेत्र ग्रामटी संबलपुर। भगवान श्री जगन्नाथ जी के इच्छा से समस्त भक्तों के कल्याण हेतु भगवान जगन्नाथ जी के एक मिनट वापस से पढ़ते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से समस्त भक्तों के कल्याण हेतु इन महान ग्रंथों का प्रकाशन और प्रचार किया जा रहा है। यथाशीघ्र भविष्यमणिका के द्वितीय खंड में प्रकाशन के लिए हम प्रयत्नशील है। पुस्तक के द्वितीय खंड में निम्नलिखित विषयों का वर्णन किया गया है। अब वो 1 से लेकर 8 वर्णन किए गए हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। पहला वर्णन, संबल ग्राम के संबंध में वस्तुत वर्णन, यानी संबल ग्राम के संबंध में जो है उसके बारे में, संबल ग्राम के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले वर्णन यह है कि संबल ग्राम के संबंध में वस्तुत वर्णन। भगवान श्री कल्कि देव के जन्म स्थान का निरूपण, भविष्य के विश्व युद्ध के विषय में वर्णन, प्रभु के द्वारा गठित भक्तों के 16 मंडल में विषय में उसके बारे में वर्णन किया गया।
भक्तों के 16 मंडल पृथ्वी में कहाँ कहाँ गठित होंगे उनका संपूर्ण वर्णन किया गया है। भक्त और भगवान का मिलन कब और कहाँ होगा उसके विषय में वर्णन किया गया है। धर्म संस्थापना के विषय में वर्णन किया गया है। श्री जगन्नाथ दास जी के द्वारा उड़ीसा के क्षत्रिय क्षेत्र में जाने के विषय में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा 11वां चैप्टर खत्म होता है और इसी वीडियो के साथ हमारा भविष्य अमेरिका का सीरीज भी खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी वो वेट करना, और वो जानने के लिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाली है उसके लिए स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।